बच्चों आपका जो बेसिक का नंबर सिस्टम का पास्ट सेकंड है वो अभी हम यहाँ पर लेके आए हैं। पास्ट फैक्ट में थोड़ा बेसिक आपको समझाया गया था और थोड़ा बेसिक हमारा वहाँ पे छूट गया, तो अभी हम यहाँ पे उसको कंप्लीट करते हैं। आइए सर, जैसे मैंने आपको 3 का और 6 का रूल बताया, देखो 2 का 4 का और 8 का रूल एक जैसे है, ऐसे फिर 3 का 6 का 9 का रूल एक जैसे है। 3 का रूल अंकों का योग अपॉन 3, 6 का रूल अंकों का योग अपॉन 6 और 9 का रूल अंकों का योग अपॉन 9। तो इसी तरह से देख लीजिए आपका 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, अंकों का योग अपॉन 9। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने डालता हूँ, 9 2 9 6 7 8। क्या ये वाली संख्या आपकी 9 से विभक्त हो रही है? एक और डाल देता हूँ मैं, 9 1। ठीक है, ये एक आपकी दूसरी संख्या आ गई। तो ये आपकी पहली संख्या है 929678, 929678। तो ये आपकी पहली संख्या है। हम क्या करते हैं इसमें, 9 + 2 + 9 + 6 + 7 + 8 अपॉन में आएगा आपका 9। अपॉन में जब आपका 9 आएगा फिर हम इनके अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 9 और 2 11 और 11 और 9 होता है 20 और 26 और 7 33 और 8 आया आपका 41। ये आया आपका 41 अपॉन 9। तो क्या 41 9 से कट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 41 नहीं आता, 9 के टेबल में 41 नहीं आता। तो मैंने इस वाली संख्या का, इस वाले नंबर का मैंने योग किया, योग करने पर अपॉन में 9 रखा। हम बेसिक से चल रहे हैं, यह 41 अपॉन 9। जब ये 41 अपॉन 9 है, 9 से ये वाला डिवाइड नहीं होगा, 9 से ये वाला डिवाइड नहीं होगा। फिर चलते हैं दूसरे की ओर, तो ये वाली संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। फिर आएगा आपका 9 + 1 + 9 + 8 अपॉन में आएगा आपका 9। तो इन वाले नंबर्स को जोड़ लीजिए, 10 और 9 19 और 8 कितने होते हैं, 27, अर्थात 27 होते हैं। अपॉन में लिखिए 9, 9 से इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस। हम यहाँ पे यस क्यों लिखेंगे, 9 से काटिए, 9 × 3 = 27, कट गया पूरा, अर्थात 9 से ये सारा जोड़ कट गया, अर्थात ये वाली संख्या भी 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, अर्थात इसके नीचे आप यस लिख देंगे। ये वाली संख्या 9 से क्यों कट जाएगी? ये वाली संख्या 9 से इसलिए कट जाएगी क्योंकि हमारा जो रूल है अंकों का योग अपॉन 9, अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है, अंकों का योग 9 से कट जाता है, तो ये वाली संख्या भी 9 से कट जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। बच्चों आपका 5 से विभक्त होने का नियम, 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, इकाई अंक आपका 5 होना चाहिए, इकाई अंक आपका 5 होना चाहिए। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने डाल देता हूँ, 9 1 0 5 6 7 8 9। क्या ये वाला नंबर 5 से विभक्त हो जाएगा? ये वाला नंबर 5 से विभक्त नहीं होगा। ये वाला नंबर 5 से विभक्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो इकाई अंक है इसका 9। लेकिन आपका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इकाई अंक 5 होना चाहिए। जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा, ये वाला अंक 5 होगा, वही वाली संख्या 5 से कटेगी। तो ये वाली संख्या 5 से नहीं कट पाएगी। अभी दूसरा लीजिए, 9 1 0 6 7 8 5। क्या ये वाली संख्या 5 से कट जाएगी? यस, ये वाली संख्या 5 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है 10 से विभक्त होने का नियम। तो 10 से विभक्त होने में क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए। आपका इकाई अंक 0 होना चाहिए। जो आपका 10 से विभक्त होने का नियम है उसमें क्या है, इकाई अंक 0 होना चाहिए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल डाल देता हूँ, 1 9 5 6 7 8 9 1। क्या ये वाली संख्या आपकी 10 से विभक्त हो जाएगी? ये वाली संख्या आपकी 10 से विभक्त नहीं होगी। 10 से विभक्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका इकाई अंक देखिए क्या है, आपका इकाई अंक 1, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 0। अगर यहाँ पे 0 आता तो ये वाली संख्या 10 से कट जाती। अभी यहाँ पे है 1, तो ये वाली संख्या 10 से नहीं कटेगी। चलिए एक और एग्जाम्पल डालते हैं आपका, 9 6 9 0 7 5 0। क्या ये वाली संख्या आपकी 10 से कट जाएगी? यस, ये वाली संख्या आपकी 10 से विभक्त हो जाएगी। कारण क्या है कि इकाई अंक आपका 0 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे इकाई अंक क्या है आपका, 0। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10 से आपकी कट। 7 से विभक्त होने का नियम, 7 से विभक्त का नियम ध्यान से सुनिए।
इसका नियम जो है मैं आप सीधा नंबर से समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। ये है आपका 663 और हमें ये वाली संख्या 7 से काटनी है। तो इसका रूल क्या होता है, आप ये वाला नंबर्स भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो आप लिखिए यहाँ पे 66, लिख लिया आपने 66। फिर ये वाला आप इकाई अंक उठाइए, यहाँ से आया आपका इकाई अंक, और इस इकाई अंक का जो भी संख्या लेंगे आप, जिसका भी संख्या लेंगे जैसी भी रहेगी उसका कर देंगे आप डबल। डबल करने के बाद में अपॉन में लिखेंगे 7, अपॉन में लिखेंगे 7। तो 7 लिखने के बाद में देखिए यहाँ पे आया 66 और यहाँ पे आया 3 2 जा 6, अपॉन में आया 7। जब अपॉन में आया 7 तो यहाँ पे आया 60 और यहाँ पे आया 7। क्या 7 से 60 कट जाएगा? नॉट कट, नहीं कटेगा। ये 7 से 60 नहीं कटेगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के लिए। और ये देखो रूल ध्यान से समझो, पहले ये समझना आपको जरूरी है। ये आपका 66 से आपका इसका इकाई अंक छोड़ दो, इकाई अंक भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे लिखिए 66, यहाँ पे फिर इसका इकाई अंक उतारिए, उसका करिए दुगुना, 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6। तो 66 में से 6 जाके कितना बचा? 60/7। तो ये 60 7 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये वाली संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। एक और आप संख्या लेते हैं, दूसरे वाली संख्या लेते हैं आप 882। ये वाली संख्या ले लेते हैं हम, चलो 882 हमसे ये पूछा गया कि बताइए ये वाली संख्या 7 से कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम जो इसका इकाई अंक है, ये वाला जो इकाई अंक है 2, इसको छोड़ दो, सीधा 88 फैल डाउन कीजिए। 88 उतार लिया, फिर ये वाला 2 उतारिए और इस 2 का करिए डबल। जैसे यहाँ पे इकाई अंक रहता है, जैसे यहाँ पे 3 रहता है तो यहाँ पे कर देते हैं 3 दूनी 6, 2 डबल कर देते हैं। यहाँ पे अगर 4 रहता है तो यहाँ पे 4 दूनी 8, डबल कर देते हैं। अपॉन में आएगा आपका 7। 88 में से 4 जाके कितना बचता है? 84, अपॉन में 7, और 7 से 84 12 बार कट जाता है। तो ये वाली संख्या भी 7 से आपकी कट हो जाएगी। 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने के बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास में, बहुत ही छोटा है। आपको सम संख्या पता होगा, सम संख्या होती है 2 4 6 8 10, अर्थात जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या कहलाती है। आ जाइए, आपका 11 से विभक्त होने का नियम, अर्थात आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाली संख्या 11 से कट जाएगी या नहीं कट पाएगी। तो आपका इसके लिए फॉर्मूला है सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, ये है विषम स्थानों का योग। सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों का योग घटा देंगे। लेकिन एक बात है, आप सम संख्या ना समझे। सम संख्या होती है 2 4 6 8, और यह है स्थान। स्थान से मतलब है जो संख्या 2 नंबर पे आ रही है और 4 नंबर पे आ रही है, 6 नंबर पे आ रही है, 8 नंबर पे आ रही है, इन वाली संख्या को ले लीजिए। एक तो आया 8, एक आया आपका 1, अर्थात उधर से चलते हैं, तो एक आया आपका 1 प्लस आपका आया 4 प्लस आया 9, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस। फिर विषम स्थानों का योग, स्थान बोला, विषम संख्या नहीं बोली, ध्यान से समझिए। विषम स्थान अर्थात जो विषम स्थान पे है, अर्थात विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या तो 1 3 5 7 9 हो, इसमें से अगर आप चूज करने लगोगे तो ऐसे नहीं होएगा। जो विषम स्थान पे आ रही है उसको लेना है हमें। देखो विषम स्थान पे कौन आ रहा? 1, फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए 5 पे, फिर 5 से चलिए सीधा आप 6 की ओर, फिर 6 से चलिए आप सीधा 0 की ओर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इज दैट क्लियर? यहाँ पे आ जाइए, 8 और 1 9 और 4 13, और 13 और 9 होता है आपका 22 होता है, और यहाँ पे 6 और 5 11 और 1 12 होता है। 22 में से 12 जाके आपके बचते हैं 10। अभी यहाँ एक चीज़ और सुन लीजिए, 11 से विभक्त होने के रूल में आपका क्या क्या बचना चाहिए? या तो 0 बचना चाहिए, या फिर 11 बचना चाहिए, या फिर 22 बचना चाहिए, या फिर 33 बचना चाहिए, अर्थात 11 का गुणांक बचना चाहिए, तभी जाके वो संख्या कटती है। देखो यहाँ पे 10 आया, तो यहाँ पे 10 ना हो के 0 होता, 11 होता, 22 होता, 33 होता, हमारा फिर भी सवाल होने का नियम है। मैंने समझाया सम स्थानों का योग, जो सम स्थान पे लिख रहे हैं 9 4 1 8 सम स्थान पे। अब इसमें देखो 9 विषम संख्या, आप स्थान समझें, अब ये विषम संख्या, लेकिन आप स्थान पे समझो कौन से पे लिख रही है? स्थान पे लिख रही है 2 पे। तो मैंने कहा सम स्थानों का योग, जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है उसे उठा लो, जो 4 पे लिखा है उसे उठा लीजिए, जो 6 पे लिख रहा है उसे उठा लीजिए, जो 8 पे लिख रहा है उसे उठा लीजिए, इनका ऐड कीजिए, विषम स्थानों का ऐड कीजिए, 10 आया। तो ये वाली संख्या आपका
नॉट कट फ्रॉम 11, ये 9 से 11 से नहीं कटेगी। बढ़ते हैं सेकंड रूल की ओर। इसी तरह से ये आएगा आपका सम स्थानों का योग और फिर आएगा आपका विषम स्थानों का योग। यहाँ पे आएगा आपका विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, ये आएगा आपका विषम स्थानों का योग। फिर इसी प्रकार करेंगे आप, देखो पहले 6 उठा लीजिए, फिर 7, फिर 6 और फिर आपका 2, अर्थात यहाँ पे लिखिए पहले लीजिए 6, फिर एक छोड़ दो 7 लो, फिर एक छोड़ दो यहाँ पे ये वाला छोड़ दीजिए 9, फिर 6 लीजिए, फिर आपका 3 छोड़ दीजिए और 2 लीजिए, इसको करिए ब्रैकेट में बंद, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर इसी तरह से लो यहाँ पे 9 आया, फिर उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में लीजिए आप 9, फिर दोबारा से 9 से बाद में फिर एक छोड़ के चलो ऊपर से 6 छोड़ दो, 3 पे आ जाइए, बस यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। 6 और 6 12 13 और 13 6 19 होता है, 19 और 2 आपका 21 होता है, 9 और 9 18 और 3 कितना होता है 21 होता है, 21 में से 21 जाके आपका 0 आया। मैंने क्या कहा आपको 0 11 22 और 33 बचना चाहिए। यह आपका 11 का रूल फिनिश हो गया। मिलते हैं पार्ट 3 में।